जैन रामायण। जैन रामायण में आज बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब आप डर जाओगे। अब आप देखो क्या क्या हो रहा है। किसका युद्ध चल रहा था? वो दो लोगों को तो बांध लिया है, इंद्रजीत को और कुंभकर्ण को। एक लड़का है और एक भाई है रावण का। ऐसे शक्तिशाली शत्रु थे जो कल बहुत भारी पड़ रहे थे, और उनके कारण से तो संदेह में आ गए थे कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, अभी मरते हैं। तो उन्हीं दोनों लोगों को आज बांध लिया। समझे आप कैसे पाप था अभी और कैसे पलड़ा पलट जाता है। रोज जीवन में धूप छांव के जैसे बदलते हैं। ये देख करके इनका भरोसा नहीं करो, ये समझ आना चाहिए। नहीं तो आपको लगे ठीक है पुण्य का उदय आ जाएगा, पुण्य का उदय। ये बताना चाहते हैं कि ये तो धूप छांव की भांति, सूरज के अस्त होने और उदय की भांति बदलते रहते हैं। कब तक इनके चक्कर में फंसे रहोगे? उस पद को प्राप्त करो जहाँ धूप छाया दोनों ही नहीं है। समय अलग अलग आता रहता है। गो बियॉन्ड समय, समय के पार जाओ। समय के पार यानी जहाँ आपको समय का कोई फर्क ही ना पड़े। गो बियॉन्ड द टाइम। तीनों कालों के बाहर चले जाओ आप। तीनों कालों के बाहर, हाँ तीनों कालों के बाहर चले जाओ। जो ध्रुव तत्व है वो तीनों कालों के बाहर है। अरे अपने को समय सार नहीं पढ़ना, सॉरी मेरे को लगा समय सार। चलो चलो पता पूरा। तो वो उनका युद्ध चल रहा था। युद्ध चलते चलते आज दोनों पकड़े गए, और फिर लक्ष्मण, रावण और विभीषण के युद्ध चल रहे थे। और रावण ने बहुत देर तक युद्ध करने के बाद में एक तिलकों से भरा हुआ, आकाश में अग्नि फेंकता हुआ शूल नाम का रत्न हथियार था, दिव्यास्त्र, वो छोड़ा। इसके ऊपर नहीं, विभीषण के ऊपर। अभी लाते ना वो तो, कल संक्षेप में आपको ले आए थे हम। तहाँ विभीषण लर्यो दशास्य थकी जबे, रावण त्रिशूल बाण चलाय दयो तबे। लक्ष्मण आवत देखी त्रिशूल निवारियो, रावण तब रोषाय शक्ति करि धारियो। विभीषण के ऊपर उसने शूल रत्न चढ़ाई के लिए मर। देखो इतनी ज्यादा लिट्टी जैसे लड़ रहा है, समझ में नहीं आ रही है। वो भी परेशान मतलब लड़ते लड़ते खीज होती है ना, खीज यानी अब बहुत देर हो गई, जीत भी नहीं पा रहे हैं, तो तुम मर। पहले अपना ही भाई था तो समझ लो ऐसा उसके भाव हो कि ये थोड़ा गिर फिर जाए, भाग जाए, लेकिन उन्हीं बात तो उसको गुस्सा आया तो उसने शूल रत्न मारने के लिए उसको चला दिया। तो वो उसका प्रतिकार करता है। इतने में बीच में जो लक्ष्मण थे अपने बाणों से, उस दिव्य बाणों के द्वारा उस शूल रत्न को उन्होंने बीच में ही समाप्त कर दिया। रावण ने देखा कौन आ गया बीच में, किसने ये बीच में जरूर हरकत करी है। तो लक्ष्मण को देखा, और लक्ष्मण को देख करके उसने बोला कि जब मैंने दूसरे को ही मारने के लिए हथियार उठाया था तो तुझे बीच में आने की क्या जरूरत है? तू कहीं के लिए बीच में आया? तेरे को ज्यादा मरने का शौक है, इधर आ, अब मैं तेरे को बताता हूँ। तो ज्यादा ही अपने आप को पौरुषवान मानता है तो ले मेरी शक्ति का प्रहार झेल। और शक्ति का प्रहार करने के लिए वो उद्यत हुआ। विभीषण ने लक्ष्मण ने बड़े प्रयत्न से विभीषण को अलग किया। आप जाओ, आपने बहुत देर से लड़ाई करी, अब आप जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। तो उसको भेजा, उन्होंने भेजाना अलग किया। अलग करके हाँ वही मानी, हाँ दे तेरी शक्ति, एक बार पहले झेल चुके हैं ये शक्ति जब जित पद्मा से विवाह हुआ था। हाँ दे तेरी शक्ति, आने दे। एक तेरे मुंह में पकड़ी थी, एक हाथ में पकड़ी थी, ऐसी शक्तियां पकड़ी थी ना, याद आया? ले शक्ति, कौन सी शक्ति तुम्हारे पास, फेंको हम देखते हैं क्या है। तो उसने अपना क्रोध से, उसको भार से भरते हुए तिलगों का समूह ताराओं के समान जिसमें से निकले जा रहा था, ऐसी दिव्यास्त्र रूप एक शक्ति थी। उसका नाम था नाम क्या मतलब शक्ति उसका नाम था। और शक्ति ही चला करके छोड़ दी उसके ऊपर। छोड़ी तो लक्ष्मण सोइम कहत गर्व अति धारी के, रेखल मृति किम चहे जाहुरण छारी के। कपि को आश्रय पाय पराक्रम ते लयो, खर दूषण को मारी इहाँ फुनियायो। लक्ष्मण से उसने गर्भ धार के कहा कि अरे दुष्ट,
अब तू मेरे सामने मरने आ गया, मर। तूने मेरे पहले बहनों, क्या बोलते हैं उसको, साला, क्या था उसका, जीजा, खरदूषण को मार दिया। और ये हल्के वानर वानर है, उनका नाम ही बंदर है, बंदरों का तूने सहारा लिया, उनको लेकर के लड़ने आया है, आज तो तेरी मृत्यु निश्चित है। और तू तो त्रियंच के समान है, नर क्या है, भूमि गोचरी है, हम तो देवगामी देवताओं के समान है, मेरे वज्रघात से अब तू मरने जाएगा, तू मर जाएगा। अधिक जीव क्षय को करतार, युद्ध भयो अति ही भयकार, रावण शक्ति की उर्दई, लक्ष्मण तब पीड़ा अति लई। और ऐसा कह के उन दोनों में मतलब वाक युद्ध हुआ थोड़ा बहुत, और फिर उसने शक्ति अपनी छोड़ी, और जब छोड़ी तो छोड़ करके वो शक्ति लक्ष्मण के वक्ष स्थल में आकर के लग गई। पकड़ नहीं पाए, वो निवारण नहीं कर पाए, कुछ उन्होंने किया नहीं, उसके छाती में आकर के लग गई। और जैसे छाती में आकर के लगी, मूर्छा खाए गिरो भव जबे, रघुपति सन्मुखी दौर्यो तबे, रावण राम लड़े अधिकार, खग को रथ तोड़ो शट बार। और जैसे शक्ति लगी तो शक्ति खा करके वो मूर्छित होकर के और लो जमीन पे गिर पड़े, वो गिर पड़े और मानो ऐसे हो गए कि सो ही रहे हों, जमीन को शोभायमान करने लगे, गिर पड़े। अब कि जब देखा कि ये लक्ष्मण को तो इन्होंने गिरा दिया है, शक्ति लग गई है, जो ही बाण वाण छोड़ा है, रामचंद्र जी को बहुत गुस्सा आया और क्रोध में भर करके वो उसके लड़ने के सन्मुख गए। क्रोध बड़ा बुरा होता है, ये जीते हारे क्या होगा पता नहीं, तो वो लड़ने के लिए सन्मुख पहुंच गए। और जाते से उन्होंने बाण चलाया गुस्से में, और जो बाण चलाए तो उसका धनुष तोड़ दिया, दूसरा धनुष बाण चलाया तो उसके रथ को तोड़ दिया। रावण उतर के इतने में फटाफट उसने दूसरा रथ में बैठ गया, फिर उसका धनुष उसने संभाला, फिर धनुष तोड़ दिया, फिर उसको रथ रहित कर दिया, फिर उसने दूसरा रथ, ऐसे करते करते 6 बार उसको धनुष तोड़ दिया, उसका रथ तोड़ दिया, फिर भी वो जीता नहीं जा रहा था। मतलब फुर्ती से वो भी क्या करे जा रहा था, चेंज कर करके काम चला रहा था। ऐसा सब उन दोनों में युद्ध चल रहा था। ऐसा जब 6 बार हो गया, राम विचारी चित्त में, तुरत शेष इत आए, ताते इह मुँह नहीं, इह इम कही बाण चलाए। तो जो इस प्रकार से राम के बाणों से त्रस्त हो गया था, विह्वल हो गया था, लेकिन फिर भी जिसको जीता जाना संभव नहीं हो पा रहा था, ऐसा जो वो रावण था, उस रावण से वो रामचंद्र जी ने कहा, परम आश्चर्य को प्राप्त होते हुए उसने कहा कि आप अभी तक जीते नहीं गए हो, इसका मतलब ये है कि आपका अभी आयु कर्म बाकी है, आप पुण्यशाली हो, आप अल्प आयुष्क नहीं हो, यह निश्चित है। क्योंकि मेरे ये जो बाण हैं जो मैं चलाता हूँ, ये इतने तीक्ष्ण हैं, इतने सटीक हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि पहाड़ के पहाड़ इन बाणों से पल भर में चकनाचूर होकर के धराशायी हो जाए। तो इस प्रकार की हमारी कौशल विद्या है, युद्ध विद्या है, फिर भी आप नहीं जीते जा सके हो अभी तक, इसका मतलब आपका जो आयु कर्म है वो बलवान है। तो अपना युद्ध तो चलता रहेगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, वो मेरी बात सुनो। आप क्या कहना चाहते हो आप? ऐसे मन में भाव उपाय, क्यों इक थिरता पाई राय, भ्रात, यहाँ बोला नहीं इन्होंने, ये दूसरी चाल चालू हो गई। तो वो रामचंद्र जी ने उससे कहा, किससे? रावण से, कि ये ना देखो, अभी अपना युद्ध तो चलते ही रहेगा, ये मेरा भाई है जिसको शक्ति लगी हुई आपने मारी है, वो मरण के सन्मुख है, यदि आपको ठीक लगे तो मैं उसका मुख देख लूँ और फिर अपन देख लेंगे लड़ने की बातें। तो रावण भी, इतना अच्छा वाक्य लिखा आचार्य देव ने कि जो प्रार्थना भंग करने में दरिद्र था ऐसा रावण, इंद्र के समान जिसकी शोभा बढ़ रही थी, ऐसे रावण ने एवं अस्तु, ऐसा ही हो आपकी इच्छा,
समझे आप वाक्य? जो प्रार्थना भंग करने में दरिद्र था, रावण क्या दरिद्र था? हाँ दरिद्र था। दरिद्र होता ना कि जिसका कुछ है नहीं, दे नहीं सकता है जो, तो वो मना नहीं कर सकता था। कोई कुछ मांगा किसी ने उससे तो वो मना नहीं कर सकता था। ऐसे बनो, प्रार्थना भंग करने में दरिद्र, कोई कुछ कहे ऐसा काम कर दो, हाँ ठीक है, ऐसा हम कर लें, आपकी आज्ञा हो तो, योग्य कार्य के लिए आज्ञा, तो वैसा बनना। तो ऐसा उत्तम, मतलब क्या ये शलाका पुरुष जितने हैं अपने आप में बहुत उदार मन के, श्रेष्ठ मन के होते हैं। और जिसका जो फिर कर्म के उदय की विचित्र से काम हो जाए, अलग अलग बात है। तो ऐसा करके एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर आके लड़ेंगे। और लड़ना क्या, ये तो गया, ये भी मान से होकर के, मान घमंड में आकर के कि वो शक्ति मारी है, वो शक्ति का कोई उपाय नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, अब तो वो लक्ष्मण रातों रात में मर गया, गए ही समझ लो। ऐसा करके वो तो अपने वैभव के साथ में लंका चला गया। रावण आकुलता लही, बाहुड़ी निज घरी जाय, इक तो बेरी मारियो, यह मन में उपजाए। कि मैंने आज एक महाबलशाली जो बेरी था, जिनके सपोर्ट में ये सब लोग लड़ रहे थे, तो दो में से एक तो आज गया, एक बचा है, तो मालूम पड़ेगा कि वही उसके वियोग में मर जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा और आएगा भी लड़ने तो उसकी शक्ति तो क्षीण ही हो जाएगी। तो समझ लो मैंने क्या कर लिया है, युद्ध तो जीत ही लिया है, ऐसा सोच करके वो अपने नगर में आ गया। अब जब आया वो फिर खोज खबर कि चलो भैया कौन जीता आज, कौन हारा, किस किस को चोट लगी, ऐसे योद्धाओं से बात की जाती है, राजाओं से बात की जाती है, सबको संतुष्टि मिले। ऐसा करते करते आज क्या क्या हुआ युद्ध में, हम तो उधर व्यस्त थे, सब जगह थोड़ा देख पा रहे। ऐसा सब उसने जब खोज खबर करी और मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, ओ हो इंद्रजीत रुकुम्भजु कर्ण, तो वो लोग बंधे नहीं है, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, POW लेके जा चुके हैं उनको। मतलब हमने उनके शत्रु को मार दिया लेकिन अपने भी दो चले गए हैं। ऐसे मन में भाव उपाय, क्यों एक थिरता पाई राय, भ्रात पुत्र सुनि बंधन परे, तब ही रावण बहु दुख करे। और उसको अपने भाइयों से, वो बच्चों से स्नेह था, भाई मोह तो था ही, भानुकूर्ण से भी था, और जो इंद्रजीत मेघवान थे उनसे भी था। और जब उसे पता चला, अरे 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 अरे, अपने बच्चा और जो भाई था वो तो शत्रु के द्वारा पकड़े गए, वो जो शत्रु के द्वारा पकड़े गए हैं, तो अब उनका क्या होगा, शत्रु उनके साथ क्या करेगा, वो तो क्या क्या करेगा पता ही, अपने को मारेगा, उनको जिंदा क्यों छोड़ेगा। शत्रु तो ये अपने से हमने काम किए हैं और उसका भी हमने मार दिया है, तो वो तो समझ लो अपने हाथ से गए। ऐसा करके उसको बहुत शोक हुआ, दुख हुआ, शोक करने लगा। लेकिन प्रियजनों की तरफ देखा उसने, घर वालों की तरफ देखा जो उसकी ओर आंख लगा करके बैठे थे। हा हा भ्रात पुत्र जुग सार, बंधन थानी सहो दुख भार, तुम समझय पाई में सदा, अब तुम सार मिलन वे कहाँ। और वास्तव में अब उससे मिल नहीं पाएगा ये रावण जो है, अब अपने भाई से और बच्चे से अब मिलने नहीं वाला है। मतलब एक दिन पहले जब रण में गए थे आप, ओहो, आपने सोचा भी नहीं था मैं इसका मुख आखिरी बार देख रहा हूँ। सोचो कितना अनित्य संसार। आप घर से निकलते हो, आपको पता नहीं है ये बच्चे को मैंने स्कूल बस में बिठाया है, मैं इसको आखिरी बार देख रही हूँ, अब वापस देखने को नहीं मिलेगा ये। नहीं, बच्चे को कुछ नहीं होगा आप लोग डरो मत। क्या बच्चे के ऊपर बात आई थी तो आदमी हिलता रहता है। ये आंखें नहीं रहेगी, आंखें नष्ट होने वाली, आज कुछ नष्ट होने वाला है। अनित्य भावना का ना विचार करता हुआ, अपनी मदहोशी नित्यता में रहता हुआ, काल्पनिक नित्यता में रहता हुआ व्यक्ति कुछ का कुछ ही कल्पनाएं किया करता, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो रावण ने सोचा, अरे अरे अरे, वे तो हमारे पुत्र और भाई अब
गए, अब उनसे मिलाप कहाँ होगा, स्नेह भरा सार मिलन अब उनसे कहाँ होगा। हे भगवान, ये कैसा युद्ध हुआ, हमारे लोग चले गए, तुम्हारे साथ तो मैंने इतना अच्छा युद्ध लड़ा था, तुम्हारे साथ कितनी विजय प्राप्त की थी, और तुम शत्रु के द्वारा कैसे पकड़ लिए गए, तुम तो इतने बलवान थे, पता नहीं कैसा काम हो गया। ऐसा वह ओहो शोक करने लगा, विचार करने लगा, और सब मेरो बलवीरज गयो, इत्यादिक नाना दुख ठयो, लक्ष्मण पर्यो सुन्यो जानकी, दुर्बल होय गई दुख थकी। और ऐसा देख करके मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसने प्रियजनों की तरफ देखा, वो प्रियजन उसकी लोग निगाह लगा के बैठे थे कि क्या कहता है भाई, अपने भाई बंधु चले गए। ने कहा इनके सामने रोऊंगा तो मैं भी रोऊंगा, ये भी रोएंगे। बुद्धिमान बड़ा पुरुष क्या करता है, आप लोग चिंता ना करो, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं उनको लेके आ जाऊँगा, आप लोग कोई चिंता नहीं करो। उनको आश्वासन दिया। ध्यान रखना, कभी झूठा भी आश्वासन देना पड़े तो दे देना, ऐसा नहीं अरे पिताजी आप तो मरने वाले हो, मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो अभी मर जाओगे। अरे बेटा ऐसे उनकी झेलने की ताकत नहीं हो, कोई बात नहीं पिताजी सब ठीक हो जाएगा, घाटा लग गया सब ठीक हो जाएगा, बेटा फेल हो गए कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, कहीं से पास हो जाओगे, सप्लीमेंट्री में पास हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा, 1 साल बिगड़ने से कुछ तो बोला अच्छे वचन, धैर्य तो बंधाओ किसी को, उसके मानसिक ताप को और नहीं बढ़ा दो, उसको और परेशान नहीं कर दो। परेशान व्यक्ति को परेशान करके क्या मिलेगा, किसकी कितनी शक्ति है उसके हिसाब से बोलना। नहीं तो तुम तो मुंह फट होकर के हम तो बोल देते चाय कछू, वाह चाय कछू बोल दोगे, इतना मतलब मूर्खता तुम में, क्या टीवी हो क्या है कि बिना देखे कौन है सामने में तो बोल रहा हूं। ऐसा नहीं करो, बुद्धिमान बनो, चेतन बनो, चेतन जीव बनो, बुद्धि से काम लो। तो ऐसा उस प्रियजनों को देख करके शीघ्र ही छुड़ाने की आशा करी, अपन सब उनको शीघ्र छुड़ा लें। अभी खुद जान रहा है अंदर कि पता नहीं क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं है। अरे हम जीत भी लेंगे उसको तो वो तो रात भर में मार देगा तो बात ही खत्म ना, जीत लेंगे हम राम को। लक्ष्मण गया, वानरवंशी को जीत लेंगे, उनको भी गले से उड़ा देंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो गए। ऐसा युद्ध था। ऐसे करके आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसने जैसे जैसे कर्म किए हैं उनको उसके अनुसार फल भोगना पड़ता है। पूर्व संचित किए गए अनेक प्रकार के कर्म वे आते रहते हैं। इधर से सब गए। अभी जानकी की बात बाद में बताते हैं, अपन ये राम के पास चलते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा था ना मैं उनका मुख तो देख लूं, यही बोला था, वो मरण के सन्मुख है, कम से कम उसका मुख तो देख लूं मैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये लड़ाई कल कर लेंगे। और वो चला गया था। अब रावण ने रामचंद्र जी ने अस्त्र छोड़ा, धनुष छोड़ा और वो गए भाई के पास, जमीन पे गिरे हुए पड़े थे, रथ पे भी नहीं, जमीन पे गिरे हुए पड़े थे और शोक से पीड़ित थे। और देख करके अरे देखा छाती पे शक्ति लगी हुई है, गिरे हुए हैं, ये देखते से ही रामचंद्र जी को मूर्छा आ गई, बेहोश होकर गिर गए वो भी। फिर उनको शीतल उपचार से क्या किया गया, उठाया गया। उठ करके विलाप करने लगे, रोने लगे, रोने मतलब बोलने लगे कि क्या हो गया, क्या हो गया, हे वत्स, हे बालक, अरे 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 तू बड़े कर्म योग से तो इतना कठिन सागर उल्लंघ करके मेरे साथ आया था, ये युद्ध करने के लिए मेरे कारण से तुझे लगना पड़ा, अब तू ऐसा कैसी स्थिति को प्राप्त हो गया। अरे तू तो महाबलवान था, किसी के द्वारा भी जीता नहीं जा सकता था, तो ऐसे कैसे प्राप्त हो गया। और सुन, तू तो मेरा इतना प्रिय है, तू मेरी सेवा करने में हमेशा लगा रहता था, तूने कभी मेरी बात नहीं टाली, मैं तुझे थोड़ी भी देर देखता नहीं था तो घबरा जाता था, प्रेम से रहता था मेरे साथ, विनयी था। तो मैं चाहता हूँ कि तू उठ जा प्लीज़, अब इतनी देर नहीं लगाओ आप, हाँ ना, आप उठ जाओ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ना गुस्सा वगैरह छोड़ करके मेरी बात सुन करके उठ जाना चाहिए। आप उठो, उठो लक्ष्मण उठो, सब लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, लक्ष्मण उठो। अब उठे ही नहीं हो लक्ष्मण, अरे अब मैं क्या जवाब दूंगा, माता पिता ने तुझे धरोहर के रूप में मुझे साथ लेके भेजा था,
इस वन में। अब वो मिलेंगे मुझे, अगर तू नहीं उठेगा मैं उनको क्या जवाब दूंगा? हे भाई, तू मेरे कारण इस विपत्ति को प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कहा उन्होंने, क्या कहा कि तेरे बिना मुझे सीता मिलती है, ऐसी सीता से मुझे क्या काम है, नहीं चाहिए मुझे सीता, नहीं चाहिए, तू उठ जा। तू उठ जा, मुझे नहीं चाहिए सीता, तेरे बिना सीता से क्या प्रयोजन है। इतना प्रेम था उनको, वो तो मर ही गए। और ऐसा करके वो बिल्कुल विह्वल हो गए। ओहो, फिर खुद को इधर बात करी इतनी सब इनकी, फिर खुद कही अरे रे, मैंने जो दुष्कार्य किया है, दुष्कर्म किया है पूर्व भाव में, उसका फल तो भोगे बिना मिलता नहीं है। मतलब वही कर्म मेरा किया हुआ इस समय उदय में आ रहा है, इसलिए अब मैं क्या करूं, तुझे सोया हुआ देख रहा हूं। इस संसार में सब प्रकार के भोग सुलभ हैं, पत्नियां सुलभ है, बच्चे सुलभ हैं, लेकिन तेरे जैसा भाई, माता पिता, ये कहाँ वापस मिलते? माता पिता ला सकते हैं, पत्नियां बदली जा सकती है, बदलनी मतलब दूसरी आ सकती है, बच्चे आ सकते हैं नए नए, लेकिन भाई माता पिता ये कहाँ से लाएंगे? तो कहते हैं संसार में पुरुष को सब संबंध सुलभ हैं, लेकिन भाई माता पिता पुनः कैसे प्राप्त हो सकते हैं? अब मैं क्या करूं? अब वो फिर सुग्रीव से बोलना चालू करते हैं, भामंडल से कहते हैं, हनुमान से कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या विलाप करते हैं, वो अपन कल देखेंगे। रामचंद्र जी को दुखी छोड़ के आज अपन चलते हैं, थोड़ा समय बीतने दो, देखो क्या क्या होता है। महापुरुष को भी कैसे शोक के प्रसंग आ जाते हैं, और वो भी शोक करने लगते हैं, यद्यपि भीतर में वांछा नहीं है, वियोग बुद्धि है भोगों में, फिर भी चारित्र मोहनी संबंधी पीड़ा भी है। ऐसा जान करके हे भव्य जीव, भोग पुण्य और पाप दोनों से ही रहित जो परमात्मा शुद्ध तत्व है, उसकी आराधना में संलग्न हो तो ऐसा कुछ भी दुख प्राप्त ना होवे। ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, सपर पेछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरानी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देते।